एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्ण रासक्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मद उन्मत्त असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता ब्रज में आया। उसकी कांति सजल जलधर के समान थी। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे। नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जीवा से होठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके सकद बंधन कठोर थे। उसके कुद कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लभ था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गायों को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गायों के गर्भ को गिराता और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्र वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपियाँ भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर के पास आया। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सिंह करके तथा कृष्ण की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्काते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्रह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है तथा सिंह पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में गुस्से से प्रहार किया। इस प्रकार सिंह पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्ट असुर की ग्रीवा को गीले कपड़े के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। पूर्व काल में जम के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्ट असुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे।